दोस्तों कल बहुत बड़ी खबर आई थी। सबसे पहले आपको मैंने बताया था पूरा में पुलिस कर्मचारी नोटिस लेकर पहुंचे हैं। दोस्तों आज एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है रबूपुरा से। कल रात को हमें कुछ हमारे जो सूत्र हैं वहाँ पे उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि कल रात को सीमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सीमा को उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारे सूत्र मौजूद हैं रबूपुरा में जो हमें वहाँ से खबरें देते रहते हैं। एपी सिंह भी रबूपुरा में पहुँचा था रात को और उस वक़्त से सीमा बड़ा फूट फूट कर रोई थी एपी सिंह के गले लगकर कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। और भैया क्या सैया ही कह देती, डायरेक्ट भैया कहने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि सीमा हैदर को रात को उठा कर लेकर गए हैं हॉस्पिटल ले जाकर उसको क्या किया होगा आप तमाम दोस्त सोच सकते हैं। दोस्तों अभी इस चीज़ की तो कोई ख़ास हमारे पास जानकारी नहीं है कि सीमा की डिप्रेशन में हुई थी या उसको कोई और मसला था, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीमा को कल रात को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और देखिए मैं बार बार बताता रहा हूँ आपको कि जब भी सीमा को लेके जाते रहे हैं एटीएस का नाम इस्तेमाल करते हुए लेके जाते रहे हैं। ये बात सच है, आप लोग माने ना माने मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना। तो मैंने कल कोशिश की थी कि उनसे कोई वीडियो एविडेंस ले लूँ कि मुझे वो गाड़ी का नंबर बता दें जिस गाड़ी में डाल कर लेकर गए हैं, या कुछ मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ वीडियो एविडेंस दे दें जिससे पता चलता हो कि वो उसको वाकई ही लेकर गए हैं, क्योंकि लोग एतबार नहीं करते। लेकिन दोस्तों ये पक्की खबर है, कंफर्म खबर है कि कल रात को सीमा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। देखिए जब एपी सिंह रात को इनके घर आया था तो मुझे जो पता चला है एपी सिंह पहले तो बहस करता रहा इनके साथ, लप्पू के साथ और इसके साथ सीमा के साथ कि तुम मीडिया पर आती हो, वीडियो बनाती हो, तभी जाके सारा काम हुआ है। और वो उससे रोने लगी, सीमा आगे से रोने लगी, उसको जवाब ना दे सकी एपी सिंह को। तो फिर जाके इन दोनों की बहस कर हुई, तकरार हुई और उस वक़्त सीमा डिप्रेशन में चली गई या उसको धक्का लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी अभी हमें जो जानकारी लेनी है। अभी उसकी जाँच हो रही है कि वो हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था जिसकी वजह से सीमा को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो हॉस्पिटल गई है। अब देखते हैं कि उनकी आज कोई वीडियो आती है या नहीं आती। दोस्तों जिस तरह सीमा अपना कॉन्फिडेंस शो करवाने की कोशिश करती है इस तरह कुछ भी नहीं है। देखिए ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, इसका जब से मोमिन जी ने इस केस के अंदर हाथ डाला है उस वक्त से इसके हाथ पैर फूल चुके हैं। और लप्पू और उसका जो फादर है छित्रपाल, उन्होंने भी अब हाथ खींचना शुरू कर दिया है, हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। अब वो भी सीमा से उकता चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं कि अब ये ना हो हमें कोई 50 करोड़ रुपए देने पड़ जाएं तो वो कहाँ से देंगे। नितरपाल सारी फैमिली को भी बेच दे, घर भी बेच दे, तब भी 50 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठे कर सकता। इसलिए नितरपाल ने यह फैसला किया है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो। लेकिन अब सर से पानी गुजर चुका है दोस्तों, अब सीमा की पाकिस्तान वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना है हैदर भाई को ज़रूरत है। हैदर भाई को और पाकिस्तानियों को ज़रूरत है तो सिर्फ 4 उन बच्चों की, जिन बच्चों के लिए हम मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक बच्चे डिपोर्ट नहीं हो जाते। दोस्तों यहाँ पे याद रहे आप लोगों को कि कल मोमिन मलिक जी ने नोटिस भिजवाए हैं, 3 नोटिस भिजवाए हैं सीमा के घर। एक सीमा के नाम से भेजा है, एक नितरपाल और लप्पू के नाम से भेजा है और एक भेजा है एपी सिंह के हवाले से। दोस्तों कुछ खबरें निकल कर ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है वो जो इन्होंने नोटिस भेजा है उसमें सीमा की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो हो सकता है इनको नोटिस दोबारा से भेजना पड़ जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें खबरें जो गर्दिश कर रही हैं ये सब फेक हैं। सीमा के घर जो नोटिस गया है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत ही नहीं थी। उनकी केस की फ़ाइल के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, जो डेट लिखी हुई थी, जो भी चीज़ें थी, वो सारा नोटिस उसकी जो कॉपी मिली है वहाँ से एफआईआर की जो कॉपी मिली है, जो कोर्ट के अंदर सबमिट की गई थी याचिका लिखकर, जो ज़मानत के पेपर थे उन पे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो चीज़ें थी, जो लिखा हुआ था, वही नाम, वही आईडी कार्ड नंबर, वही डिटेल सारी डाली गई है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोमिन मलिक जी से ऐसी गलती हो जाए, क्योंकि मोमिन जी
जो है वो बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, बहुत अच्छे से पत्ते निकाल कर खेल रहे हैं। और जिस तरह वो खेल रहे हैं हमें 100% उम्मीद है कि बहुत जल्द सीमा डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी। दोस्तों डिपोर्ट होने की तो हम फेवर में नहीं है, हम फेवर में है सीमा को जेल भेजाने के। और जिस तरह हम बार बार कहते हैं, दोस्तों को बताते रहे हैं कि इसको जेल जाना चाहिए, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज़ ख्याल रखी जाए कि जिस तरह सीमा ने उल्लंघन किया है, पाकिस्तानी कवानीन का उल्लंघन किया है, यहाँ के कल्चर का उल्लंघन किया है, हिंदुस्तान के कल्चर का उल्लंघन किया है, वहाँ की सीमा का उल्लंघन किया है, कानून का मजाक उड़ाया है, इन लोगों को सबको धोखे में रखा है। ऐसे प्यार अगर ऐसा प्यार ऐसा होता है तो प्यार पे फिर लानत। अगर ऐसा प्यार होता जिस तरह सीमा ने किया, सिर्फ अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए उसने गुलाम हैदर भाई का सारा घर बार तबाह करके रख दिया और गुलाम हैदर भाई का नाम बदनाम किया। और इसी चीज़ को लेते हुए देखते हुए मोमिन जी ने केस याचिका एप्लीकेशन दी है हैदर भाई की रेफरेंस से, हैदर भाई के मशवरे के साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता चलूँ, जो हैदर भाई के वकील थे पाकिस्तान में, रोशन अली अजीम साहब, मेरा उनको सलाम है। उन्होंने जैसे जो पौधा लगाया था वो पौधा बड़ा हो चुका है, अब उसके फल खाने का वक्त आ चुका है। रोशन अली अजीम साहब हैं, उनको हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। वो अंसार बरनी जी के पास उनको लेकर गए, अंसार बरनी जी ने फिर उनके लिए लॉयर अपॉइंट किए हिंदुस्तान में, जो बहुत बड़े लॉयर हैं जी। मोमिन मलिक जी के लिए हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और वो जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह केस फाइट कर रहे हैं, इस तरह बहुत जल्द दोस्तों सीमा जेल में जाएगी। और अब उनका मकसद है, अब हैदर भाई का और उनके वकील का मकसद सीमा को जेल पहुंचाना है, डिपोर्ट करवाना नहीं है। उनको सीमा को जेल पहुंचाएंगे, छितरपाल को जेल पहुंचाएंगे। लप्पू का पिछवाड़ा, छोटा सा पिछवाड़ा है, जब उस पर डंडे पड़ेंगे, छितर पड़ेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचिए इसको, तो अगर तेज़ हवा चल जाए और लप्पू को उड़ाकर बॉर्डर पार कर दे, और मैं यहाँ पे लप्पू तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ, तुम जो पाकिस्तान का जीजा बनने की कोशिश करते हो बिना टिकट के, आ जा बच्चे आ जा, पाकिस्तान आ जा, हम तेरी खिदमत करेंगे, हमने तुमसे गोबर साफ करवाएंगे, हम तुमसे गटर साफ करवाएंगे। अगर तू पैसे नहीं दे पाएगा तो तुझे यहाँ पे चूरी लगाएंगे, तुझे चुटकियाँ भी लगाएंगे, तू आ जा। वो चूहा है, हम तेरे लिए रोटी भी नहीं डालेंगे खिड़की में, हम खिड़की वैसे ही लगाएंगे और तू उसके अंदर फंसेगा। बच्चे लप्पू आ जा, लप्पू आ जा, आ जा, आ जा, काम ऑन लप्पू की बैंड बजाएंगे, सीमा की बैंड बजाएंगे, छितरपाल की बैंड बजाएंगे, और ख़ास तौर पे उन भगोड़ों की बजाएंगे जो हमें गलत कमेंट्स करते हैं, जो सीमा का साथ देते हैं, जो उसका हैदर भाई को विरोध करते हैं, उन बेअकल लोगों की पूंगी बजाएंगे।